बड़ी खबर के साथ करेंगे बाढ़ में पंचमहला के नौरंगा जलालपुर में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने देर रात सोनू मोनू के घर पर छापेमारी की है। करीबन 45 मिनट तक पुलिस की भारी भरकम टीम ने छापेमारी की और इस दौरान सोनू मोनू और उसके पिता प्रमोद सिंह घर में मौजूद नहीं थे। दरअसल सरपंच के पति मुकेश सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पंचायती करने के लिए जाते वक्त रास्ते में सोनू मोनू के पिता वकील प्रमोद सिंह ने रास्ते में रोककर सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर नोकझोंक की थी और इसी के बाद सोनू मोनू के सामने सौरभ ने फायरिंग की, जिसमें सरपंच के पति मुकेश सिंह ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचा ली। छापेमारी में पुलिस ने घर से एक बाइक बरामद की है, जिसकी जांच लगातार की जा रही है। वहीं सोनू मोनू की मां और मुखिया उर्मिला सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले ही पुलिस से प्रमोद सिंह की बकझक हुई, जबरन फंसाने की बात सामने आई थी। हमारे घर पे आ गए हैं। आप कानून पढ़ लीजिए, बिना सर्च वारंट का। सुनिए, बिना सर्च वारंट का भी, बिना सर्च वारंट का अगर मुझे किसी चीज़ का पता चलेगा कि एकाएक जो है कोई चीज़ घर में छुपा कर रखा गया है जो हटाया जा सकता है, उसको हम तुरंत बिना सर्च वारंट के 2 स्वतंत्र साक्षी रख करके उसको हम सर्च कर सकते हैं। नहीं सर जी, ठीक है, जो हम बात बोल रहे हैं उसको आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सब लोग। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोर्ट है ना उसके लिए। बिना वारंट का भी सर्च किया जा सकता है, आप पता कर लीजिए। सर्च करने के लिए भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वारंट दिखाना होगा। मैडम, आप बात कर लीजिए, कानून जान कर लीजिए। एक आदमी का मतलब हाँ, सर्च करो। एक आदमी का सर्च कर सकते हैं। आप बुलाइए, 2 स्वतंत्र साक्षी बुलाइए, तब करिएगा ना। 2 स्वतंत्र साक्षी दीजिए हमको। 2 साक्षी, 2 गो 4 गो आगे बढ़िए। आप लोग खाली ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, 5 गो चलिए साथ में। जिधर जिधर आप लोग जाइएगा उधर हम भी आप चलिए ना, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। एगो यहाँ भी रहिए। ये लोग का चाल है। इनके पास कुछ नहीं है तो ये लोग कुछ धर भी देंगे। बिल्कुल सर्च करिए। अरे हम लोग देखिए, लैंग्वेज गलत नहीं बोलिए। हम सर्च देने के लिए उसी समय तैयार हैं और उसी समय से हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप 2 स्वतंत्र साक्षी लाइए और हम लोग अपना सर्च देने के लिए तैयार हैं। उसी समय से बोल रहे हैं आप, लेकिन आप गलत लैंग्वेज का उपयोग कर रही हैं। पुलिस हस्तम काम कर रही है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ किए हैं? हम लोग नियम के तहत चल रहे हैं। क्या नियम चल रहा है? हम नियम गलत नहीं तो सर क्या दिक्कत है? फायरिंग होने के बाद गलत नहीं तो सर क्या दिक्कत है? उसी के लिए हम आए हैं। सर्च करने के लिए नहीं खा रहे हैं। सर्च करने के लिए नहीं और क्या होगा? आप गलत नहीं है तो आप हम गलत इनको पर विश्वास नहीं है। हम लोग गलत नहीं, लेकिन आप लोग हमारे पति कल काम चल रहा था रोड पर, वही देखने के लिए जा रहे थे। पुलिस उनके साथ बदतमीजी किए और मारपीट भी किए। बोले कि घिसेट के ले जाएंगे आपको। हमारे पति जी गए सीनियर एसपी जी से मिलने के लिए, तो बोले कि वहाँ दे के आए एप्लीकेशन और वहाँ से आ रहे थे, रोड पर गाड़ी से उतरे कि उनके साथ जानलेवा हमला कर चुके हैं और मारपीट भी किए, लाठी डंडा और गोली भी चलाए। मुकेश सिंह और भरत सिंह और उनके बेटे थे, दोनों का 2 बेटा था। वही व्यक्ति के साथ तो वो हमको रोक लिए, बोले कि रे काहे वो लिख लिए ऐसे। हम के लिए कुछ ही लिख लिए, तो कल हेवल जल लिख ली फेसबुक पर। हम के लिए तो कुछ ही लिख लिए फेसबुक पर, तोहर नाम लिख लिए हैं कि तोहर गाँव लिख लिए हैं कि लिख लिए हैं। हम पंचायत के बारे में बोल लिए, न थाना अध्यक्ष के बारे में बोल लिए। हम के लिए का है की दिक्कत है तोरा? बहुत नेम दिया हुआ अपना बेटा को फोन कर। बेटा उधर से आया 2-3 गो आदमी के साथ, डायरेक्ट गोलियाँ चला दिया। 2 फायरिंग सर किया, हम किसी तरह बच गए। उतने देरी में आवाज हुआ तो हमारा भाई परिवार सब दौड़ गया। तीसरा गोली चलाने चाहा मालिए लोड करके। कौन गोली चला रहा है? सौरभ कुमार। और कोई गोली चलाने नहीं, सौरभ कुमार था। उनके बेटे ने आप पे गोली नहीं चलाई? प्रमोद सिंह के बेटे ने? नहीं, प्रमोद सिंह के बेटे हाथ में रख लेता, वही पिस्टल दिया है उसको चलाने के लिए, लो मारो। घर में कोई व्यक्ति नहीं मिला है, ना सौरभ मिला है, ना सोनू मिले हैं, ना प्रमोद सिंह मिले हैं। कोई व्यक्ति नहीं मिला है। हम लोग 2 स्वतंत्र साक्षी लिए थे। स्वतंत्र साक्षी के सामने हम लोग सारा कार्रवाई की है। लोग लेने से इनकार किया है जब्ती सूची, हम जब्ती सूची बनाए हुए हैं। कुछ जब्त हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, कुछ जब्त, कोई सामान, कोई वस्तु हमको जब्त नहीं किया है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मोहम्मद मुस्तफा से पूछताछ लगातार जारी है। एटीएस के पूछताछ में इनपुट मिले हैं और इनपुट के ही आधार पर पूरे नेटवर्क को एटीएस की टीम खंगाल रही है। एटीएस सूत्रों के अनुसार मुस्तफा हथियार पाने के लालच में पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में आया था।
मुस्तफा के इसी लालच का फायदा उठाकर पाकिस्तानी गैंग उसका इस्तेमाल कर रहा था। मोहम्मद मुस्तफा ने मुजफ्फरपुर के एसएसबी और सीआरपीएफ कैंप की तस्वीर और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। मुस्तफा को एक और जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दी थी। युवाओं को गुमराह कर गैंग से जोड़ने की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने ये जिम्मेदारी दी थी। एटीएस की जांच की सुई अब इसी दिशा की ओर घूम गई है। एटीएस अब मुस्तफा की तरह गैंग से जुड़े दूसरे गुमराह युवकों की तलाश कर रहा है और इसी के लिए मुस्तफा के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री और इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल को खंगाल रहे हैं। एटीएस मुस्तफा की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। एटीएस ताकि संबंधित ठिकानों का पता लगाकर इनपुट जुटाया जा सके। पाकिस्तानी गैंग शहजाद भट्टी लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहा है और इसी में मोहम्मद मुस्तफा के शामिल होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से एटीएस की टीम काफी एक्टिव हो गई है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। लखीसराय से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 रुपए का लालच देकर दुष्कर्म। रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और दुष्कर्म के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। बच्ची का सीएचसी अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। हमारे महिला चिकित्सक ने देखा है। अभी देखते हैं जांच में क्या क्या आता है। कुछ घटना घटी है, कंप्लेंट हुआ है, तो हम लोग जो भी चिकित्सीय सलाह और मदद जो दे पाते हैं हम लोग दिए हैं। गलत किया, जबरदस्ती किया है। हाँ, बलात्कार किया है जबरदस्ती अपना को बच्चा के साथ। 8 साल हुआ है बच्चा। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को दिया है सूचना। पुलिस आई है? हाँ, यहाँ पर आई है सूरजगढ़ में। और इस बीच आपको लखीसराय से एक बड़ी खबर बता रहे थे। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है और इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। लखीसराय से ये खबर सामने आई है। 10 रुपए का लालच देकर दुष्कर्म किया गया है और रोने की आवाज सुनकर मौके पर परिजन पहुंचे। इस खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता लखीसराय से राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये सारी घटना कब हुई और फिलहाल पुलिस के पास क्या कंप्लेन की जा चुकी है, शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए यह कल देर शाम की घटना है जो कि मानिकपुर थाना क्षेत्र इलाके का बताया जा रहा है। कल देर शाम बताया जाता है कि 8 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान उसी गांव के एक मनचले ने बच्ची को गांव से काफी दूर ले गया और हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद बच्ची रोने लगी। परिजन सुने, आसपास के लोग सुने और बच्ची को सदर अस्पताल, गंभीर रूप से जो पीड़िता है बच्ची है उसको सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज करवाया जा रहा है। घटना की सूचना के बाद एसपी ने एसआईटी टीम की गठन की है और उस युवक की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो मनचला युवक था उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इसका अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र के अनुसार उस मनचले युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और घटना के बाद मानिकपुर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम भी वहां पे पहुंची थी और पूरी जांच की है। हालांकि अब तक जो है आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाया कि आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दानापुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ट्यूशन शिक्षक की दबंगई देखने को मिली है। बच्चे की बेरहमी से पिटाई का आरोप है उन पर। ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाया जा रहा था। पढ़ने नहीं आने पर धमकी दी जाती थी। शनिवार की शाम बच्चे को पकड़कर पीटा गया है। पिटाई से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। शरीर पर मारपीट के निशान उभरे हैं। पीड़ित पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। विशाल और विक्की पर आरोप लगा है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
बढ़ते आगे देखिए, बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे हुए हैं, जहां वे लखीसराय रेलवे स्टेशन पर बेसिक सुविधाओं की कमी देखकर नाराज हो गए। स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों ने मंत्री को पेयजल, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव की जानकारी दी और इसके बाद कृषि मंत्री ने रेलवे के वरीय अधिकारियों को फोन कर जमकर फटकार लगाई है और जल्द से जल्द सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नहीं शेड है, ना पीने की व्यवस्था है, ना शौचालय है। क्यों ऐसा है? कितना दिन में करना था? हमको डिटेल चाहिए, समझे? उसका सारा डिटेल चाहिए कि कब इसका काम निकला है, कब उसको पूरा करना था। ये गर्मी में बताइए कि कैसे पब्लिक सब रहेगा। आज तो हम स्टेशन पर आए हैं तो सब शिकायत कर रहा है। आप एक बार इसका सब डिटेल बताइए और किस कारण से लेट है, समझे ना? उनको वो डिटेल बताइए और कौन है इसका कॉन्ट्रैक्टर। तो इरकॉन कर रही है तो इरकॉन को मतलब बताइए इस गर्मी में कब तक पूरा करना था। स्टेशन पर आए थे, निकल रहे हैं ट्रेन से। पब्लिक ने अपनी कुछ डिमांड रखी है, हम लोगों ने स्टेशन मास्टर के साथ बात किए हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। सुविधा बढ़ाने की बात है, हम लोग इस पर बात करेंगे। बढ़ते आगे देखिए, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल पूर्णिया पहुंचे। डिमिया छतरजान पंचायत भवन में चल रहे सहयोग शिविर का मंत्री दिलीप जायसवाल ने निरीक्षण किया है। इस दौरान मंत्री ने शिकायतों और उसके निपटारे को लेकर अधिकारियों से बातचीत की है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार में 5 संकल्प लिए गए, जिसमें अपराध मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान की उन्नति और युवाओं को रोजगार देना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब जमाबंदी को लेकर नई तकनीक से काम किए जा रहे हैं और इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। के लिए जो एग्री टैग का जो अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जमाबंदी में सुधार हो जाएगा और 3-4 महीने में बहुत हद तक जो है इस पर हम लोग जो है समस्या का निदान कर पाएंगे। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उसके लिए क्या? अब भ्रष्टाचार पर तो जीरो टॉलरेंस है। हमारे सरकार का 5 प्राथमिकता है। पहला है अपराध मुक्त बिहार, दूसरा है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, तीसरा है महिलाओं का सशक्तिकरण, चौथा किसानों का कल्याण, 5वां युवाओं को रोजगार। बढ़ते आगे खबर सासाराम से आ रही है, जहां बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने पहुंचकर ये कहा कि राज्य में सड़क परियोजनाओं के काम को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क और पुल से जुड़ी संपर्क सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वो खुद पूरे बिहार का दौरा कर सड़कों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार उनकी तरफ से बैठक की जा रही है। 2005 के पहले जंगल राज था, न सड़क था, न शिक्षा था, न स्वास्थ्य था। जब से मुख्यमंत्री नीतीश जी 2005 में बने तो सड़कों का जाल बिछाया और एक रोड मैप उन्होंने बनाया। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में मुझे ये विभाग दिया गया है, तो जो रोड मैप है उस रोड मैप के अनुसार ही उसको आगे बढ़ाने का हम काम करें। बढ़ते आगे मोतिहारी में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन जब्त किए गए। साल में पड़े ये वाहन अब खुले में रखे रखे बर्बाद हो गए हैं, जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं, कबाड़ में बदलते जा रहे हैं। अगर समय पर इन वाहनों की नीलामी नहीं कराई गई तो लाखों और करोड़ों रुपए का राजस्व जो मिल सकता था सरकार को, वो अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से वाहन खुले आसमान के नीचे खराब हो रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करता है, लगातार कई गाड़ियों को पकड़ने का भी काम करता है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मोतिहारी के उत्पाद आयुक्त का कार्यालय है, उत्पाद विभाग का कार्यालय है। और अमूमन जो गाड़ियाँ है उसको गाड़ियों को रखा गया है, लेकिन जिस तरह से विभाग की जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी और अधिकारियों की ढील मोल जो रवैया है, ढोल मोल रवैया है, उसके कारण जो है लगातार जो गाड़ियाँ है वो सड़ने को मजबूर है। और इसी स्थिति में अगर समय पे इनकी नीलामी हो जाती तो सरकार को
राजस्व का भी लाभ होता और बड़े पैमाने पर जो है सरकार को फायदा भी होता। लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वर्षों वर्षों से जो है वो जर्जर अवस्था में है, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, टेम्पू हो, जीप हो, ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वैसी गाड़ियाँ हैं जो जिसको उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा है। इस पर कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के दौरान शराब बेचने या शराब तस्करी करने का मामला दर्ज है। लेकिन अगर सही समय पे इन तमाम मामलों को अगर दूर कर लिया जाता, अगर इनकी नीलामी हो जाती, तो ऐसी स्थिति में सरकार को राजस्व का भी लाभ होता और बड़े पैमाने पर जो है गाड़ियाँ छूट भी जाती। लेकिन जिस तरह से गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, जर्जर अवस्था में है, वैसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों की मनमानी अगर ऐसी रहेगी तो सरकार को भी राजस्व का जरूर नुकसान होगा। अगर अधिकारी समय पर इसकी नीलामी कर देते हैं तो वैसी स्थिति में सरकार को राजस्व का लाभ भी होता। लेकिन अब कई गाड़ियां जो है वो जर्जर अवस्था में है, वो अब कबाड़ में तब्दील हो रही है, तो वैसी स्थिति में सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। उन्नीस कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। बढ़ते आगे अगली खबर राजधानी पटना से, जहां पालीगंज अनुमंडल में मौसम की दगाबाजी और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए सूबे की सरकार ने खेतों की सिंचाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऊर्जा से सतही जल को खेतों तक पहुंचाने की योजना बना ली है। और इसकी शुरुआत सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को पालीगंज के कल्याणपुर गाँव से की है। और इस योजना से मौसम आधारित खेती को पटवन की सुविधा मिलेगी। 12 करोड़ 34 लाख की लागत वाली ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई एफिशिएंसी इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन अर्थात आशा मॉडल योजना के शिलान्यास के मौके पर उन्होंने ये कहा कि ये योजना जल संसाधन विभाग की ओर से खेतों की सिंचाई के लिए तैयार की गई है। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। तरह की अनोखी योजना इसमें सोलर पावर से पंप चला कर और पानी निकाल के नहर से जलाशय में जमा करके और पाइप के माध्यम से किसानों को जरूरत के वक्त पानी दिया जाए। और ये एक तरह से पायलट योजना है। बढ़ते आगे खबर लखीसराय से है, जहां हलसी प्रखंड अंतर्गत धीरा पैक्स में धान अधिप्राप्ति को लेकर अनियमितता और किसानों के भुगतान में देरी का मामला सामने आया है। किसानों ने सहकारिता विभाग को शिकायत पत्र भेजकर पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक पर फर्जीवाड़ा और सरकारी राशि गबन के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार 48 घंटे के भीतर MSP का भुगतान होना चाहिए, लेकिन 3 महीने बाद भी अधिकांश किसानों की राशि उन्हें मिली ही नहीं है। इसमें जो धान की 25-26 में जो धान की क्रय हुआ है उसमें धान का ये लोग घोटाला कर लिए हैं। हम लोग दिए हैं 600 क्विंटल, तो ये लगाए हैं 220 क्विंटल का। कागज में हेरा फेरी कर रहे हैं। नहीं है कि हम लोग पैक्स में धान दिए हैं, धीरा पैक्स से हैं और पेमेंट नहीं हुआ है। क्या धान का गबन हो रहा है। कैसे? 530 कुंटल धान दिए हैं, उसमें पेपर ही 200 कुंटल का लगाए हैं। 330 कुंटल धान ये रखे हुए हैं, आज तक भुगतान नहीं हुआ है। बोल दिया ना कि बुलाए थे, उसी संदर्भ में मिलर को बोले कि दीजिए अपना रिपोर्ट की ये इस व्यक्ति का कितना जो है सो है, इस व्यक्ति का कितना है। अगर मान लीजिए जो पैक्स अपना भुगतान एटेट है, उसका ऑनलाइन भुगतान होता है, तो जितना लिया होगा तो निश्चित रूप से उसका ऑनलाइन भुगतान होगा। 2000 है, शायद 21 किसान हैं, 2000 क्विंटल का नहीं, उतना तो नहीं होता है, हम तो बस देख ही रहे थे। अभी हमारे पास में रजिस्टर नहीं है, बट वो एक ऑनलाइन रिपोर्ट था। तो आधा क्यों ये लोग किए हैं, आधा का ही भुगतान क्या दिया है किसान? देखिए वैध आधारित खरीद नहीं कर। बढ़ते आगे खबर पूर्णिया से आपको बताएंगे, जहां रोटा और अमौर इलाके में अधूरा नाला निर्माण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। पहले ही बारिश में मुख्य सड़क पर भारी जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। अमौर में स्कूल और मस्जिद के पास पानी भर जाने से छात्र, शिक्षक और नमाजियों को आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। रोटा बाजार की मुख्य सड़क पर भी गंदा पानी जमा है। दुकानदारों का व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है, नाला तो बना दिया गया लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। लोगों ने प्रशासन से जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की है।
और देखिए, पटना में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल शहर का तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज भी पारा 40 के पार रहने की संभावना है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 9 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। 9 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और नौतपा की शुरुआत होगी। बिहार में प्रचंड गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में बीते 24 घंटे लोगों को गर्मी परेशान करती हुई नजर आई और पटना में गर्मी ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बीते 2-3 दिनों में पारा लगातार आगे बढ़ रहा है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 41.6 यानी लगभग 42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक तापमान है। इससे पहले 21 अप्रैल को पटना का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना और आसपास के इलाकों में आज यानी रविवार को मौसम साफ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तापमान 40 सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि कल से यानी 25 मई से नौतपा शुरू होने वाली है, यानी प्रचंड गर्मी लोगों को और परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक गर्मी से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अगर नौतपा की हम बात करें तो कल से यानी 25 मई से नौतपा शुरू हो रही है, जो 2 जून तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में संचरण होने से तापमान में तीव्र वृद्धि, भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है और गर्मी लोगों को परेशान करती हुई नजर आएगी। इस दौरान हल्का भोजन करें, धूप में जाने से बचें और जितना हो सके घर से बाहर ना निकले। 25 मई से 2 जून तक नौतपा लगने वाला है, यानी सूर्य लोगों को और परेशान करेंगे, तापमान में और बढ़ोतरी होगी। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे देखिए, शेखपुरा में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को लू से बचाव के लिए सलाह दी जा रही है। डीएम के निर्देश पर सदर अस्पताल सहित सभी ग्रामीण अस्पतालों में हीट वेव वार्ड बनाए गए हैं। इनमें मरीजों के इलाज के लिए दवाएं और जरूरी मुकम्मल सुविधाएं उपलब्ध रखी गई। शेखपुरा में भीषण गर्मी के कारण काफी लोग परेशान है। अगर मौसम विभाग पर भरोसा करें तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक शेखपुरा जिले का तापमान जो है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पर रह रहा है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सदर अस्पताल शेखपुरा में 10 बेड का लू वार्ड बनाया गया है। साथ ही रेफरल अस्पताल बरेगा में 20 बेड का है। इस तरह से जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ 5-5 बेड का अतिरिक्त भीषण गर्मी से बचाव को लेकर बेड बनाए गए। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी पीएचसी में हीट वेव वार्ड बना दिया गया है। सदर अस्पताल और बरबीघा रेफरल अस्पताल में बेड की संख्या ज़्यादा रखा गया है।